अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय प्रोग्राम फ़नकारियाँ विद सज्जन मलिक। और आज हम अमाना मॉल के बाहर मौजूद हैं। यही चलता है यार, कभी अंदर जाके इंटरव्यू कर लेते, कभी बाहर करते। मौसम बहुत अच्छा था तो हमने सोचा आज बाहर ही इंटरव्यूज़ कर लेते। और आज मैं कोई ख़ास सवाल तो नहीं लेके आई, लेकिन लोगों के दिलों का हाल जानेंगे। तो इसी के साथ पहली लड़की को बुलाते हैं यार और फ़नकारियाँ लगाते हैं उनके साथ। आ जाओ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नाम तो सुना होगा, निम्रा। निम्रा। नाम तो सुना होगा। निम्रा काफ़ी सारी हैं, आपकी पहचान क्या है? मेरी पहचान मैं खुद हूँ। आपकी पहचान खुद है? आप हर इंसान की पहचान वो खुद ही होता है, लेकिन पहचान में कुछ चीज़ें होती हैं। पहचान में यही है कि मैं एक अच्छी सी सिंपल सी लड़की हूँ, निम्रा। बस सादा सी लड़की? सादा सी लड़की। नहीं नहीं, इतनी तो टिप टॉप बन के आई हुई हैं। लेंस आपने लगाए हुए हैं, अच्छे कपड़े आपने पहने, हील्स आपने कैरी किए हुए हैं। सादा तो नहीं है ना? नहीं, फिर ऑफिस आना होता है, थोड़ा सा फिर अपने आप को कैरी करके आना पड़ता है। अच्छा, निम्रा मैरिड हैं अनमैरिड हैं, कौन है आप? अनमैरिड। कैसा लड़का चाहिए शादी के लिए अब? अच्छा, बस। बस अच्छा। अच्छे तो सारे ही होते हैं। हाँ, अच्छे तो सभी होते हैं, लेकिन कुछ लोग ज़्यादा अच्छे होते हैं। कोई 5 खूबियाँ बताएं उसकी। 5 खूबियाँ: जो मुझे समझे, मेरी कदर करे और एहसास करने वाला हो और प्यार करने वाला हो। दैट्स इट। बस? अमीर ना होए? ना भी हो तो चलेगा। आप कमा लेंगी? हाँ, मैं कमा लूँगी। उसको भी अडॉप्ट कर लिया? नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अडॉप्ट ही करना पड़ जाए। थोड़ा बहुत भी इंसान कमाने वाला हो, यानी कि अपने आप को ना लेके चल सके दुनिया के साथ, बस इतना सब होता है। बस इतना चल जाएगा। क्योंकि मेरे घर वालों ने सही हो गया। कितना कमाती है ये लड़की? बस कमा लेती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। अल्लाह पाक का शुक्र है। सबसे ज़्यादा पैसे लगाती कहाँ पे? शॉपिंग पे कितने की शॉपिंग मंथली कर रही हैं? डिपेंड करता है, कभी ज़्यादा हो जाती है, कोई शादी वगैरह आ जाए तो, नहीं तो फिर नॉर्मल सी चल रही होती है। नॉर्मल फिर भी एक फ़िगर बताएं। 20,000, 10,000, 40, 50, 60, 1 लाख? 30-40 भी चला जाता है, इससे ज़्यादा भी चला जाता है। मतलब कि मंथली आप 30-40 हज़ार की शॉपिंग करती हैं? हाँ, कर लेती इससे ज़्यादा तो अमीर आप हैं फिर। हूँ। नहीं नहीं, इतनी भी अमीर नहीं हूँ। क्या सुनाएंगी, कोई गाना कोई शायरी? शायरी? हाँ, मैंने भी एक पढ़ा है, मैं वो सुनाती हूँ। वो जो करते हैं तबसरे लैला और मजनू की तस्वीर पर, उन्हें कोई जाके समझाओ कि किस्से तारीख में हसीनों के नहीं वफ़ादारों के लिखे जाते हैं। हाय, ये तो बात सच्ची है। लड़की ये कहाँ से निकाला शेर? ये अभी देख रही थी मैं टिकटॉक पे। अच्छा, सही हो गया। अच्छा निम्रा, मुझे बताओ कि बेवफा कौन आपके नज़दीक ज़्यादा, लड़के या लड़कियाँ? अच्छा, पहले मुझे लगता था लड़कियाँ, लेकिन आजकल मैं इतनी अपनी दोस्तों के और इर्द की चीज़ें देख रही हूँ कि लड़कियां तो लॉयल होती हैं, बट जो लड़के होते हैं, मर्द, उनको ओन नहीं कर रहे होते। वैसे कह रहे होते हैं मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा, ये है वो है, लेकिन जहाँ पे फैमिली को इंट्रोड्यूस करवाने की बात आती है वहाँ पे वो मुंह फेर लेते हैं। तो हाँ, ये वाकई में इस बात में मैं कहूँगी आप सच्ची हैं। हाँ, पहले मुझे लगता था कि लड़कियां, क्योंकि मैंने गोल्ड डिगर लड़कियां भी देखी हुई हैं, आपका हर तरह के लोगों से वास्ता पड़ता है जब आप बाहर निकलते हो। बट अब मेरी ये थोड़ी सी थ्योरी चेंज हो गई है कि नहीं, लड़के उनको उम्मीद दिलाते हैं तो लड़कियां उनके पीछे आती हैं। वन साइडेड मोहब्बत के क्या कहेंगे? वन साइडेड मोहब्बत के बारे में? वन साइडेड मोहब्बत होती ही नहीं है। मोहब्बत होती 2 तरफ़ा है। वन साइडेड या तो पसंदीदगी होती है या इश्क होता है। आपको जो बंदा पसंद हो उसको किसी और के साथ अपने सामने देखना कैसा लगता है? अगर वो खुश है तो अच्छा लगेगा, और अगर नहीं खुश? तो दुआ ही कर सकते हैं, उसके बाद तो कुछ नहीं हो सकता। ऐसे ही है जी। अच्छा जी, तो बेवफाओं की सज़ा क्या होनी चाहिए? बेवफाओं की सज़ा कि उनको दोबारा कभी वफ़ा ना मिले। ये दुआ करनी चाहिए। हाँ, अगर आपको जो लड़का पसंद हो कभी ज़िंदगी में, वो अगर ना मिला तो क्या करेंगे? कोई बात नहीं यार, इट्स ओके। ठीक है। उसको कोई आपको पसंद आ जाता है, उसको पाने की आखिरी हद क्या होगी आपकी? हमारे इस्लाम में भी अगर आपको कोई पसंद हो तो आप उसके तक पैगाम पहुँचाएँ, आगे उसकी मर्ज़ी है, अगर नहीं तो नहीं। ज़बरदस्ती रिश्ते नहीं चलते। और जो सुसाइड्स अटेम्प्ट करते हैं लोग, वो बहुत बेवकूफ़ लोग होते हैं जो अपने अल्लाह का सगा नहीं है। ठीक है, जो अल्लाह ताला ने चीज़ हराम कर दी है वो उसका सगा नहीं है, तो वो तुम्हारी मोहब्बत का क्या ही सगा होगा। यार वैसे बहुत बड़ी अल्फाज कह रही हैं आप। ये दिल जीत लिया आपने इस बात की। थैंक यू। चले, अच्छा लगा जी गपशप लगा के। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। इकबाल के एक और शहीन मौजूद हैं, इनसे लगाएंगे गपशप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है सर? मोहसिन कमाल। मोहसिन कमाल। कमाल क्या किया दुनिया में आप? बहुत कुछ कमाल किया वैसे तो। ऐसे के सामने देखिएगा। गांव से आए हो, कमाल तो गांव में ही होते हैं ज़्यादातर। गांव में क्या कमाल किया?
बस जो भी हो, काम शाम मतलब जिसका हो, बताएं ना, काम बताएं। मतलब जो भी को काम कहते हैं, घर वाले हों, दोस्त हों, रिश्तेदार हों। घर वाले क्या ही काम कहते होंगे, दूध दही ला दो। नहीं, दूध दही के अलावा भी काम है, जिम्मेदारा करते हैं। अच्छा जी, सही है। फसलें हैं आप, जी जी ठीक हो गया। चावल लगाते हैं या फिर जी, चावल भी लगाते हैं, गंदा भी लगाते हैं, कमात भी है। मात भी है, सही हो गया। इतना तो रंग काला नहीं लग रहा। फसलों में काम करने वाले तो बेचारे रुले पड़े होंगे। बस रोशनी की वजह से वो वाइट लग रहा होगा, वैसे काला ही है। नहीं तो इतने काले तो नहीं। अच्छा जी यार, मजाक कर रही हूँ। मुझे ये बताइएगा कि गाना सुनाएंगे, शायरी सुनाएंगे, क्या सुनाएं? शायरी सुना देंगे पंजाबी। जिथे होवन रिश्ते रूहां दे, तहरीर दी केड़ी लोड़ है। तू मेरा है मैं तेरा हाँ, तशरीह दी केड़ी लोड़ है। मुलाकात दे ख्वाब सुहाने सही, ताबीर दी केड़ी लोड़ है। तेरा चेहरा ज़हन तो लांदा नहीं, तस्वीर दी केड़ी लोड़ है। जबरदस्त। बहुत अच्छे जो है अल्फाज का चुनाव था और शायरी बहुत अच्छी एक्सप्रेस करने के लिए अपनी फीलिंग्स। ये किसको सुनाया सर? मैम वो सोशल मीडिया पर आपको देखते थे, तो वहाँ माशाल्लाह आज लाइव देखा है तो बहुत प्यारे लगे हैं। बहुत शुक्रिया। आपके नज़रिए शेयर। ठीक है, शादीशुदा हैं आप? जी जी, कितनी शादियाँ? एक ही हुई है बस अभी। एक ही, अभी तो स्टार्ट हुआ है काम। जी जी, ये आगे कितनी शादियों तक जाएंगे? बस यही आखिरी है। आखिरी? पहली पे तौबा कर लिया? वाली शादी की है मोहब्बत वाली और शादी, आखिरी होगी ना फिर। लव मैरिज। कहाँ पे भाभी पसंद आई थी? बस अपने शहर में पीरमल। पीरमल है जी, अच्छा जी। क्या अदा उनकी पसंद आ गई? अदाएँ काफ़ी होती हैं, बस चलना फिरना हो गया या घर में रहना। रिश्तेदार हैं हमारे। रिश्तेदार है, मामू, चचा, ताया, पुप्पो। चचा के घर दिल लगाया। कभी कोई लड़ाई हो जाए तो चचा पहले पहुंचते हैं या आप खुद ही सुलह कर लें? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पहली बात तो लड़ाई कभी भी नहीं हुई और कोशिश भी ये है कि ना भी हो। मुँह दिखाई में क्या तोहफा दिया था? रिंग दिया था जी। रिंग दिया था, ठीक है। बेवफा कौन आपके नज़दीक ज़्यादा, लड़के हैं या लड़कियां हैं? बेवफाई की बात आए तो दोनों में हो जाती है, अगर होने में आए तो। वन साइडेड मोहब्बत पे यकीन रखते हैं? वन साइडेड पे नहीं रखते हैं, क्यों? वन साइडेड मोहब्बत क्या है? क्योंकि दो तरफा हो तो वो ज़्यादा देर चलती है, एक तरफा हो तो वो कम ही चलती है। दिल टूट जाए तो दिल जोड़ा कैसे जाए? दिल एक दफ़ा टूट जाए तो वो कम ही जुड़ता है, लेकिन जोड़ने वाले जल्दी जोड़ लेते हैं। ये भी बात सही है। अच्छा, आपने ज़िंदगी में सबसे बड़ा झूठ क्या बोला और किससे बोला? झूठ तो बंदा बोल ही लेता है, लेकिन अभी याद नहीं कि बड़ा कौन सा। इतने बोले हैं कि याद ही नहीं। शर्म कर लो। नहीं, मतलब कोई झूठ तो बोल ही लेते हैं किसी टॉपिक पे ही, मतलब कोई अपने आप को बचाने की खातिर या घर में कोई ऐसी बात हो तो मतलब इतनी खास याद नहीं है। ठीक है, दूसरी शादी नहीं करेंगे? नहीं, इंशाल्लाह पक्की गल है? इंशाल्लाह। अगर आप घर जाके कहें भाभी से कि मैं दूसरी शादी करना तो उनका जूता आएगा पहले या क्या? नहीं, जूता शूता वाली बात नहीं है। अगर मैं पहली बात तो है कि करनी नहीं है, बोल दूं तो वो कह देंगे आपकी मर्ज़ी है। हमारी ऐसी मोहब्बत है। क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा लगा जी गपशप लगा के। बहुत शुक्रिया। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है सर? सऊद वहीद। सऊद वहीद साहब, सामने देखें, क्या करते हैं आप? मैं एज अ स्टूडेंट था पहले, अब मैं क्या ड्यूटी कर रहा हूँ कंपनी में, कौन सी कंपनी? किसान इंजीनियरिंग में। उधर क्या कर? वेल्डर हूँ मैं भी। सॉरी? वेल्डर। वेल्डर हो? मुंह क्यों बना के बोल? तो थोड़ी सी लाइट पड़ी है। किस बात का गुस्सा आया? गुस्सा किसी बात का नहीं है, दोस्त पे आया है, वो नाराज़ हो गया है। वो तो हंस रहा है। वो पीछे खड़ा है। वो नाराज क्यों हो गया? शॉपिंग मॉल का बोल के आया, अंदर गया ही नहीं। क्यों? पता नहीं, क्या पता उसकी गर्लफ्रेंड से लड़ाई होगी। है ही नहीं। तो फिर अंदर क्यों नहीं गया? जब आए मॉल में हो शॉपिंग के लिए तो अंदर क्यों नहीं गए? कहता पैसे घर भूल गया। मैंने उसका, मेरे पास कार्ड है। कार्ड में कितना पैसा है? अभी 30,000 है अभी। 30,000? 30,000 का क्या करना था? कुछ भी नहीं। कितने पैसे जमा करो? अभी सेविंग का कुछ भी नहीं पता, कभी होते हैं कभी नहीं होते। सबसे ज़्यादा पैसे कहाँ उड़ाते हो? दोस्तों यारों में, भाइयों के साथ। कुछ सुनाओगे? एक शेर है, ना जाने दुनिया से जाता है कोई, ना जाने दुनिया से जाता है कोई, बहुत मेहरबान, बहुत देर की मेहरबान आते आते, कि आती है उर्दू ज़बान आते आते। सारे शेर की खाला पुप्पो अलग अलग कर दिया आपने, हैं? भूल गए ना? थोड़ा सा नर्वस हूँ मैं। चलिए, खूबसूरती का राज बताओ और सेहत का भी। सेहत का कोई राज नहीं, खूबसूरती का ये राज है, कमरे की कुंडी लगा के सोता हूँ।
ठीक है भाई, शुक्रिया। कुंडी लगा के सोता हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। इकबाल के एक और शहीन मौजूद है, लेमन मैक्स कलर पहन के आगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किन्ने क्या सिया कलर पाओ? बस वैसे कार है ही प्रेस। कमीज छड्डो ना। क्या नाम है? मेरा नाम अली रजा। अली रजा, किन्ने क्या सी कलर पाओ? बस दोस्त ने गया। पहले तुसी क्या घर वाले हैं क्या सी? नहीं कार में कह रहे हैं कि नज़र आया सब तो पहले। अच्छा, घर में नज़र अलमारी में सबसे पहले ये आया तो पहन के आ गए। ठीक है, कभी बर्तन धोए हैं ये ड्रेस पहन? अच्छा चलें, घर का काम कौन कौन सा कर लेते हैं? घर का कोई भी नहीं। नो झाड़ू पोछा, नो डस्टिंग, नो जाले शाले उतारना, पंखे साफ? नहीं वो लेके आऊँगा जिसने करना है। पंखे साफ करने के लिए बाहर से बंदा लेके आता? नहीं लड़की लाऊंगा बाहर, की पंखा साफ करने के लिए? शादी करके लाऊंगा। बेटा शादी लड़की से करनी है, मेड से करनी है? तो वो मेड ही होती है, जब ले आए हैं घर पे उसने सारा काम करना है। नहीं, ये बात नहीं होती। मेड मेड होती है, घर वाली जो लड़की है उसको मेड नहीं बोलते। हाँ जी। वो आपसे पैसे भी नहीं लेती, काम करती है। तो घर का मेड आपको चार्ज करती तो घर का काम तो उसने करना है ना। है। चले खैर, कोई नहीं, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अच्छा खैर, मुझे बताएं क्या सुनाएंगे सर, गाना शायरी? नहीं शायरी ना गाना। मोहब्बत हुई आपको? मोहब्बत हुई है एक दफ़ा। दिल टूटा? दिल टूटा था, बाद में मैंने सिलाई करवा लिया। सिलाई करवा लिया? ये सिलाई किससे करवाया? ये एक और लड़की से तो नहीं? नहीं ये है एक सुई, आपको बताऊंगा बाद में शो के बाद। हाँ, दो भी काफ़ी लोग के दिल टूटे हुए हैं। नहीं शो में नहीं ना बताते, वो ज़रा आपको बाद में बताऊंगा किससे सिलाई की है। चले मुझे ये बताएं कि दिल लड़की ने तोड़ा तो क्या कह के तोड़ा? उसने ये कह के तोड़ा था कि आपने बाल छोटे करवा दिए। आपके बाल लंबे थे? जी। कितने थे आपके बाल? इतने इतने से। इधर तक आपकी जुल्फें थी? जी। तो आपने कटवाए क्यों फिर? बस वैसे ही। जुइयाँ तो नहीं पड़ गई? नहीं नहीं वैसे दिल भर गया था। दिल बढ़ गया था तो उसने, लड़की ने छोड़ दिया बाल कटवाने पे? ऐसे ही है यार, बाल कटवाने पे कौन छोड़ता है? बस उसने छोड़ दिया बेवफा ने। या तो बालों में जुइयाँ होंगी या बालों का रंग स्टिकिंग कराया होएगा। वो उसको बाल या उसने खींच के तो खत्म कर दिया। उसको बाल पसंद थे, मुझे नहीं थे पसंद, मैंने उसके लिए रखे थे, बाकी मैंने कटवा दिए। उसने जब चली गई तो बालों को रोया या लड़की को रोया? दोनों को ही नहीं रोया, अब खुश हूँ, हैप्पी हूँ। याद आती है उसकी? नहीं नहीं? नहीं। अच्छा, बेवफाई पे एतबार है? होना तो चाहिए, वो बेवफाई तो करके गई है। नहीं मुझे नहीं है। झूठ ज्यादा कौन बोलता है, लड़के या लड़कियाँ? झूठ वैसे दोनों ही बोलते हैं लड़के। आपने क्या बोला आज तक झूठ सबसे ज्यादा? मैंने झूठ बोला है कि मैं बाहर से हो गया हूँ। बाहर कहाँ से? दुबई से। दुबई से? नहीं तो दुबई का मुंह नहीं तक क्या हाजिर? मैं यूनान गया हूँ। यूनान गए तो फिर दुबई का झूठ क्यों बोला? बस यही तो झूठ बोला कि गया यूनान हूँ, बोल दुबई। इस झूठ का मतलब क्या था? इस आपको बताता रहा हूँ, गया यूनान हूँ और शोखी मारने के? जी शोखे शोखे में पाकिस्तानी क्या क्या झूठ बोलते हैं। ऐसे ही है। इकबाल का शहीन कौन होता है? नहीं पता, पाकिस्तान से मोहब्बत है? ऐसे ही है। कब बना पाकिस्तान? जो अपना पाकिस्तान आपको सही बताऊं कब बना है, जब ये माना मोल बना है। जब अमाना मॉल बने तब पाकिस्तान बना। पाकिस्तान अच्छा, ये भी सही हो गया जी। कितने साल हो गए? साल वैसे पाकिस्तान को बने हुए साल हो गए हैं, कम से कम कोई नहीं कोई कम से कम हो गया है कोई 4-5 घंटे। बेटा ਤੁਹਾਡਾ कुछ नहीं हो सकता, घर जाएं और कोई हिस्ट्री पढ़ें। अब शादी कैसी लड़की से करोगे? अब शादी करूँगा कोई टूंडी सी, नहीं हुई? क्यों? क्योंकि टूंडा हाथ मुझे पसंद है। टुंडा हाथ पसंद है, कभी मारे ना इसलिए? नहीं वो इसीलिए कि वो ऐसे मुझे नहीं कर सकती। अच्छा, उंगली करने वाली नहीं पसंद, उंगली नहीं करने वाली पसंद। इसीलिए टूंडी। कमाते कितना हो आप? मैं माशाल्लाह 40,000 की 40,000 किसको देते हो? घर वालों को। अगर उसने बोला कि 40 का 40 मुझे दो, फिर? तो 40 रुपये उसे दे दूंगा। बड़े कंजूस हो। नहीं तो घर वालों को पहले उन्होंने बड़ा किया उनको। अगर वो लड़की कोई देख रही है जिसका दिल आ गया आप पे, वो कैसे राब्ता करे कोई लड़की?
अगर किसी पे दिल आ गया मेरा, क्या तुम्हें क्या 1 मिनट में ऊपर नीचे क्या मतलब क्या की चाल? कोई भी नहीं मुझे बताओ, अगर किसी लड़की को आप पसंद आ जाते वो आपसे रब्ता कैसे करेगी? हैं। दोबारा बताएं, मैंने मुझे समझ भाई शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नहीं बताएं, आप क्या कह रहे हैं? बस शुक्रिया। मैं कह रही हूँ कि लड़की जो आपको देख रही हो, जिसका दिल आप पे आ गया, आपसे कैसे रब्ता करेगी? वो मुझे रब्ता करेगी अपना हाथ टूंडा करके। ठीक है, ओके ठीक है। ओके जी, यहाँ पे वक्त हो जाता है, छोटी सी ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा, हम यूँ जाते हैं, यूँ आएंगे वापस और आके लगाते हैं लोगों के साथ फनकारियाँ। ओके जी, अभी जब हमने स्टार्ट किया था मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन अब गर्मी लग रही है, तो मेरे ख्याल से वी शुड गो इनसाइड और हमें अंदर जाके इंटरव्यूज़ करने चाहिए। तो हम अंदर चलते हैं, बाकी के इंटरव्यूज़ अंदर जाकर करेंगे। तो चले मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है मिस, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। शुमाइला। शुमाइला, इतनी प्यारी स्माइल कैसे? आपसे मिलके भी आ जाती है और ज़िंदगी से भी बहुत खुश हूँ। ज़िंदगी से खुश क्यों है? आपसे मिलके तो बहुत ज़्यादा मैं खुश हो जाती हूँ। अल्लाह जी। टेंशनें ख़त्म हो जाती हैं और यकीन माने मैं झूठ नहीं बोल रही। आप तो मेरी, जैसे मैं आपको देखती जाती हूँ तो मैं बस सब अपने गम दुख भूल जाती हूँ। ज़ाहिर सी बात है, हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई दुख तो होता ही है। तो आप माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं, आपको देख के मैं खुश हो जाती हूँ। क्या बात है, कितने प्यारे स्वीट अंदाज में आपने मुझे ये बोला यार। थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट। अच्छा जी, क्या ज़िंदगी का डिप्रेशन था, अब तो नहीं है, शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। सजल मैं बहुत खुश हूँ, मेरी ज़िंदगी की सारी टेंशनें ख़त्म हो गई हैं। ये माशाल्लाह मेरे बच्चे खड़े हुए हैं, ये भी आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, मेरी बेटी भी, और ये मेरी आपसे चौथी मुलाकात है। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं ठीक होती जा रही हूँ। अच्छा, फिर तो आप रोज़ मेरे से मिल लिया करें 5 मिनट। आपके लिए आती हूँ यहाँ पे, मैं तो रोज़ नहीं आती। स्कूटी खरीदी आपकी वजह से और मैं रोज़ यहाँ पे आपकी वजह से आती हूँ, यकीन मान। मेरी वजह से स्कूटी खरीदी? हाँ जी। स्कूटी आपने हमारे लिए खरीदी, हमसे मिलने के लिए। यार क्यों मिलने का शौक होता है आपको? आपको टीवी में देखते थे, फ़ोन में देखते थे और शौक़ था कि सज्जल से मिलना है बस। जब हमने रियल में पहली दफ़ा आपको देखा था, हम ऐसे हैरान, ये मेरे बच्चे भी थे, मैं भी, हम ऐसे हैरान कि सज्जल मलिक को आज हमने रियल में देख ली और माशाल्लाह इतनी आप प्यारी हैं और यकीन माने टेंशनें ख़त्म ज़िंदगी की। मैं अंदर से इतनी इमोशनल हो रही हूँ, लेकिन इमोशंस आंखों से नहीं बह रहे, अल्लाह की कसम। आपको देख के तो हम हंसते हैं, लेकिन आप भी इमोशनल ना हो। मुझे इमोशनल कर रही है यार, मतलब इतनी मोहब्बत ना करे मेरे से, जो ज़्यादा प्यार करता है मैं रोने लग जाती हूँ। हाँ, सच में। ये ऐसा पता नहीं लड़का कब मिलेगा जब इतनी मीठी प्यारी बातें आके मेरे से करेगा, मेरा पार्टनर यानी। मैं बहुत दुआएं करती हूँ आपके लिए, जैसे आप माशाल्लाह बहुत हसीन है, खूबसूरत हैं, अल्लाह ताला आपको पार्टनर भी ऐसा ही दे। अच्छा, क्या कह रही थी आप, दुआ करती है मेरे लिए? हाँ जी, मैं आपके लिए दुआ कर रही थी कि मैं बहुत दुआएं करती हूँ आपके लिए कि अल्लाह ताला आपको पार्टनर भी ऐसा दे जो आपको समझे, आपको सुने, आपकी केयर करे और आपका बहुत सारा ख्याल रखे। सिर्फ मेरा हो? सिर्फ आपका हो, आपके साथ सिंसियर हो, सिर्फ लाजमी दुआ करना वो सिर्फ मेरा हो। इधर उधर लड़कियों को मत देखिए, मुंह भी ना लगाए। इतनी खूबसूरत जिसकी वाइफ होगी वो क्यों इधर उधर देखेगा? जी, देखने वाले देखते हैं मैडम। नहीं, इंशाल्लाह ऐसे नहीं होगा, जैसे आप। इंशाल्लाह अल्लाह नसीब अच्छा करे, मेरा भी, सारी बच्चियों, बच्चों का भी, लड़कों का। आमीन। अच्छा, क्या सुना रही हैं आज आप? वैसे मैं ना याद करके तो कुछ आती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी सुनाने की कोशिश करती हूँ, इसलिए मैं रुक रुक के सुनाती हूँ आपको। तुम जानते हो शिर्क का मतलब, तुम जानते हो शिर्क का मतलब, तुमने कभी महबूब का महबूब देखा है? जब तुम देखोगे अपनी मोहब्बत को किसी और के साथ बैठा तो तुम्हें पता चलेगा खुदा क्यों नहीं शिर्क माफ़ करता। थैंक यू। आप क्या समझती हैं शिर्क के बारे में, महबूब के साथ? मैं बहुत कुछ सज्जल समझती हूँ इस बारे में और बहुत कुछ जानती हूँ, और मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत लोगों से मेरी मुलाकातें हुई हैं, बहुत मैंने मतलब दुख तो बहुत ही ज़्यादा मैंने देखे हैं, लेकिन अब जाके मैंने खुद को संभाला, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। और मैं दुआएं करती हूँ कि अल्लाह ताला ना मतलब खुद को भी टाइम देना चाहिए। वन साइडेड मोहब्बत पे यकीन है? बहुत ज़्यादा। मन बस जब सामने से मोहब्बत नहीं मिलती आपको, वन साइडेड जज्बात हैं और आप अपने ही पसंदीदा शख्स हो जब किसी और के साथ देख। समझती हूँ कि जब आपको किसी के साथ इश्क हो जाता है ना,
तो वो वन साइडेड ही होता है, ठीक है। सामने से आपको बेशक कुछ मिले ना मिले, लेकिन जो इश्क होता है आपके ऊपर जो सवार होता है ना, वो उसका भी मज़ा कुछ और ही होता है। ऐसे ही है। अच्छा, एक बंदा आपकी लाइफ में है, उसने आपको घास नहीं डाली, आप रुलते रहे, मरते रहे, अपने बताते रहे कि मैं आपके साथ इश्क में मुब्तला हूँ, या मुब्तला लड़की कह ले, लड़का कह ले, जो भी कह ले, अगला आपको फॉर ग्रांटेड लेता रहा। जब आपकी शादी की उम्र हो गया, आप कहीं मूव ऑन हो गया, आपने उसको बोला दिस इज़ द लास्ट टाइम व्हेन वी आर मीटिंग एट अ वेरी गुड टर्म्स, और इसके बाद बाय, अल्लाह हाफिज़। बाद में वो 1 साल बाद उसको याद आते हैं, या 2 साल बाद, 3 साल बाद वो वापस आते हैं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मुझे मौका दे, मैं शादी अब करता हूँ या करती हूँ। उनको मौका देना चाहिए या नहीं? नहीं देना चाहिए। ख्याल में तो नहीं देना चाहिए। क्यों? अब इस क्यों का तो अभी मुझे नहीं समझ आ रही, लेकिन मुझे लगता है कि एक बंदे के लिए आपने अपने एक मतलब ख्वाब सजा लिया, आपने उसके लिए टाइम गुजारा, इंतज़ार किया, जब वो बंदा कहीं इधर उधर चला गया तो मुझे लगता है कि नहीं। सही हो गया। ओके जी, और कुछ कहना चाहती हैं? बहुत शुक्रिया, आप ऐसे हंसती रहें, मुस्कुराती रहें, हम जैसे टेंशन वालों को भी हंसाती रहें। अल्लाह आपको ऐसे ही खुश रखे। जज़ाकल्लाह, मिले, बहुत बहुत प्यारी, बहुत शुक्रिया। खुश रहें। अल्लाह। फ़ाइज़ा हमारे साथ मौजूद है, DHA की मशहूर आंटी, यहाँ बैरिया की मशहूर आंटी। इनसे गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये फ़ाइज़ा, चश्मे लगा के आ जाती हो, सारे लड़के जो है ना आपके पीछे फ़ैन हो जाते हैं, वजह की है? मैं बगैर चश्मे के भी फिरूँ तो सारे फ़ैन हुए फिर रहे हैं मेरे। हाय हाय हाय, क्या बात है हसीना, क्यों? गर्मी इतनी है ना, पंखों की ज़रूरत है, बल्कि अब तो एयर कंडीशन बने हुए हैं लोग। आप पंखा है? लोग पंखे हैं, मैं उनको गर्म हवाएं देती हूँ, मुझे ठंडी हवाएं देते हैं। ये क्या था? मतलब जाहिर है वो लोग फ़ैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, फ़ाइज़ा क्या करती हो आप? मैं बहुत कुछ करती हूँ एक्चुअली। मैं मेरी जो है ना वो बिज़नेस है, और साथ में मैं एक 6 लिंक्स कंपनी है उनके साथ काम कर रही हूँ, और मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, साथ में मैं करियर काउंसलिंग करती हूँ, और 6 लिंक्स कंपनी है उनके साथ वो कोई घर वगैरह बना रहे हैं, उनकी मार्केटिंग कर रही हूँ, इन्फ्लुएंसर। मैं तो जब भी आती हूँ आप इधर ही पाई जाती हैं, ये बाकी काम कब करती हैं? मेरी दुकान है यहाँ पे, मेरा क्योस है यहाँ पे एक्चुअली। मेरे बैग्स की एक शॉप है, रूमा बाय फ़ाइज़ा, तो उसे मैं यहाँ पे रन कर रही हूँ, स्टाफ चला रहा है उसको अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली। तो कितने बैग बेच रही हैं? बिक जाते हैं, अल्लाह का शुक्र है, बेहतरीन। ऐसा हुआ हो कि बैग के अंदर पैसे रह गए हो, बेच दिया हो, बाद में दुख हुआ हो? खाली आते हैं, खाली। अच्छा, ये भी सही है। अच्छा, सबसे ज़्यादा पैसा किस प्रोजेक्ट में आपको मिला? मुझे सबसे ज़्यादा पैसा जो है ना वो मिल रहा है मेरी एक तो ये जो मैं थेरेपी करती हूँ, मतलब मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और काउंसलिंग करती हूँ, इससे मुझे अच्छा पैसा मिलता है। टूट जाए तो कैसे करेंगे जी काउंसलिंग? जिसका दिल टूटा हुआ होता है ना, यकीन करें उसे समझाना सबसे मुश्किल होता है, लेकिन सबसे मज़े का काम होता है उसको समझाना। और मेरी सबसे बड़ी सक्सेस यही होती है कि जब जिसका दिल टूटता है, वो दिल टूटने के बाद वो जिसने दिल तोड़ा होता है, जब वो उसके साथ सलूक हो रहा होता है ना, वो फिर मेरी सबसे बड़ी सक्सेस यही होती है कि उस बंदे को मैं खुश देखती हूँ। जब ये वन साइडेड मोहब्बत पे यकीन है आपका? यस है। वन साइडेड मोहब्बत क्या है? वन साइडेड मोहब्बत ये है कि अगर आपको कोई पसंद है तो मैं यही हमेशा एक चीज़ कहती हूँ कि अगर आपको किसी से मोहब्बत है तो उसका मसला नहीं है, ये आपका मसला है। मोहब्बत आपको हुई है, वो उसे कोई सज़ा नहीं है कि वो भी आपसे मोहब्बत करे। और असल जो मोहब्बत होती है वो यही होती है कि अगर आप वन साइडेड हैं और अगर आपको किसी से मोहब्बत है तो ये नहीं है कि अगर वो मेरा नहीं है तो वो किसी का भी नहीं है। मोहब्बत यही है कि वो जिसका है, जिसे वो पसंद है, उसे उसके साथ खुश देखो। मोहब्बत खुश देखने का नाम है महबूब को। तो खुद आप जिससे प्यार करते हो उसको किसी और के साथ खुश देखना कैसा है? यही मोहब्बत है। आप अपने आप से फिर मोहब्बत नहीं करते कि आप अपना पसंदीदा शख्स किसी को दे रहे हैं? नहीं, हम अपने आप से ही एक्चुअली वो मोहब्बत कर रहे होते हैं। मोहब्बत एक बड़ा खूबसूरत जज्बा है। वो जो आजकल की मोहब्बत बनी हुई है ना कि मुझे किसी से प्यार है तो बस उसे मेरा हो जाना चाहिए, वो मेरी है, वो मेरा है, या उसे किसी और के साथ नहीं देखना, वो मोहब्बत नहीं है, वो लस्ट है। अच्छा जी, ये बहरिया की आंटी ने कितने दिल तोड़े हैं लड़कों के? मैं अभी सच्ची गल दसनी यार, बस अल्लाह मुझे माफ़ करे, पता नहीं किस किस की बद्दुआएं मेरा पीछा कर रही हैं, लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। हाँ, 10 होंगे, 20, 30, 40? हज़ारों में नहीं, लाखों में। लाखों दिल तोड़ चुकी हैं आप?
हाँ जी। ये दिल क्या कह के तोड़ती हैं आप? नहीं, मैं कुछ नहीं कहती हूँ। अब अगर देखें, मैं अगर अच्छी हूँ, अब चांद आसमान पे नज़र आता है, तो अगर मैं ये कहूँ कि मुझे चांद को छूना है, मैं उसको नहीं छू सकती ना। अगर आप खुद को चांद समझती है, बाकी सबको कीड़ा मकोड़ा? नहीं नहीं, अल्लाह माफ़ करे, कीड़े मकोड़े नहीं, इंसान। पेड़? नहीं 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 नहीं, इंसान मेरे लिए काबिल इज़्ज़त है, सारे मेरे लिए काबिल इज़्ज़त है। लेकिन मैं सिर्फ एक मिसाल दे रही हूँ कि जैसे चांद तक किसी को रसाई नहीं है, कि लोग ख्वाहिश ज़रूर करते लेकिन उसे हाथ नहीं लगा सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लोग चाहते ज़रूर है, लेकिन मैं किसी को अपने तक अप्रोच नहीं देती। मैं इतनी आम नहीं हूँ जो मैं हर किसी को अवेलेबल हूँ। वाह वाह, ज़बरदस्त। खुद से इतनी मोहब्बत होनी चाहिए। अच्छा जी, मुझे बताएं कि अभी मेरी टीम बता रही है मुझे साइड पे खड़े होके कि आपको जर्मनी से कोई रिश्ता आ गया। नहीं, रिश्ता नहीं आया। अभी थोड़ी देर पहले एक साहब मुझे ढूंढते फिर रहे थे, तो अचानक से मेरे आमने सामने हुए, तो मैंने एकदम से देखी, उनकी घबराहट देख के मैंने कहा आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? तो वो कहते हैं कि मैं जर्मनी से आया हूँ आपसे मिलने, और मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ, तो माशाल्लाह से आप मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं आपका फॉलोअर हूँ, फ़ैन हूँ आपका। तो मैंने सोचा था कि इस बार मैंने पाकिस्तान जाना और स्पेशली आपसे मिल के आना है। और मुझे गिफ्ट लेके आया? अभी तो फ़िलहाल खुद ही गले में चेन और हाथ में अंगूठियाँ पहनी हुई थी। यानी ये आपने देख लिया कि उसके हाथों पे अंगूठियाँ हैं और गले में चेन है? नहीं, उन्होंने मुझे कहा है कि अभी आईफोन 17 प्रो मैक्स लॉन्च हो रहा है, तो इंशाल्लाह ताला वो मुझे गिफ्ट करेंगे। ये उन्होंने मेरे साथ कमिटमेंट की है। अभी मार्केट में आया नहीं और डन कर लिया मैडम ने, क्या बात है। ऐसे फैंस हमें क्यों नहीं मिलते? 16 प्रो मैक्स तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ऑलरेडी है, तो वो मुझे जो है उसको ऑलरेडी मैंने क्या करना है। अब कोई एसी भेज रहा है, कोई फ़ोन दे रहा है, कोई मुझे मिठाइयाँ भेज रहा है, कोई चीज़ भेज रहा है। अब एसी भी आते हैं तोहफे में? मुझे 1.5 टन का एसी भी गिफ्ट में आया है। 1.5 टन का एसी तोहफे में? भाई हम छोड़ देते हैं प्रोग्राम, हम भी मोटिवेशनल स्पीकर बन जाओ। वो आपने सुना है, डालस लिया तो बात बनी। ऐसे ही है। अच्छा जी, मुझे बताएं कि आज कोई गाना हो जाए तो? हाँ जी, हो जाए, गाना हो जाएगा। सब जान के भी अनजान बन दे रहे, पर विछड़न वाले गल चों नी लंघ दे पे। किनू जाके पूछिए सलाह, किनू जाके दुख दसिए, जिथे मिल जावे दिल नू सकून, केड़ी दुनिया च जा वसीए। सजना जे संभल गया ते मैनू भी तरीका दस दई, वैसे करनियां बनदियां नहीं, तावी करें जे उड़ीका दस दई। ज़बरदस्त, मेरा तो दिल ले लिया आपने गाना सुनाकर। मैंने पहली दफ़ा सुना है। ये एक और दिल मेरे पास आ गया। करें दिल बनाए, हमने तोड़ भी दिया। आप लाखों के तोड़ दिया तो हम एक का तोड़ देंगे तो कुछ नहीं। मैंने आपको पहले भी बताया, जब दिल टूटता है सबसे ज़्यादा मज़ा ही तब आता है। असल ज़िंदगी वहाँ से शुरू होती है जब आपका दिल टूटता है। क्या मज़ा आता है, बंदा रोता है, सैड स्टेटस लगाता है, सोचता रहता है यार उसको पता लगे मैं दुखी हूँ, उसको कहीं से पता लग जाए कि मैं डिप्रेशन में हूँ। अच्छा, ये सारी डिप्रेशन फेस करने के बाद जब इंसान मेरे पास आता है ये पूछने के लिए कि हम इसके साथ कैसे, अब इसको कैसे डील करें इस दुख को, उसके बाद वो जब डील करने के बाद जब मुस्कुराता है ना अपने ऊपर, वो बड़ा खूबसूरत लम्हा होता है। आप दिल की डॉक्टर हैं? नहीं, मैं थेरेपिस्ट हूँ। मैं जो ये ज़हनी मरीज़ कह लें, जो मोहब्बत के मरीज़ होते हैं ना, इन्हें मैं ज़हनी मरीज़ ही बोलूँगी। तो ये लोग अक्सर अपने दिल की बातें मेरे साथ कर लेते हैं और मैं फिर उनकी अच्छी काउंसलिंग कर देती हूँ। अच्छा, लड़कों को ठगने के 2 तरीके बताएं। लड़कों को ठगने के 2 तरीके, वैसे मैंने किसी को ठगा नहीं है, लेकिन उनके साथ जो है ना वो बड़ा मीठी मीठी सी बातें करे। जैसे कि हाय अल्लाह क्या कर रहे हो, जल्दी करो ना, मम्मा आ जाएंगी, जल्दी बात करो ना प्लीज़। ये भी सही है। ये क्या था, मुझे समझ नहीं आया। ये तो मुझे भी आज तक समझ नहीं आया कि वो बोल कैसे लेती हैं इस तरह, हाय हाय जल्दी करें ना, पापा आ रहे, पापा घर आ गए, फ़ोन बंद कर दो, फ़ोन बंद कर दो। ऐसे ही है। अच्छा जी फ़ायज़ा, मुझे बताएं, आप अढ़ाई हैं, प्याज अढ़ाइयों की शान है क्या? जी अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो मुझे अराई होने पे प्राउड है, दूसरा ये कि प्याज हमसे मंसूब है, इसलिए मुझे प्राउड है। क्यों?
आप किसी भी कंट्री में चले जाएं, कहते हैं कि वहाँ जाएं और प्याज खा लें ताकि आपको किसी किस्म की कोई इन्फेक्शन ना हो, कोई जरासीम ना लगे। तो वो एक बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक कह लें, उसको क्या बोलते हैं, एंटीसेप्टिक एक नेचुरल चीज़ है जो खा लेनी चाहिए। बैक्टीरियल भी कैसे? एंटीबैक्टीरिया। अच्छा, तो आपकी पॉकेट में भी फिर प्याज होगा? मेरी तो पॉकेट ही नहीं है, शुक्र है मेरे हाथ में, हाँ मेरे हाथ में भी नहीं है प्याज, वरना मैंने प्याज वाली एक रिंग बनवाई हुई है। प्याज वाली रिंग? हाँ जी, वो राइयों के लिए मशहूर। पे आपने प्याज का रंग चढ़ाया हुआ है सोने की जगह? नहीं नहीं, प्याज ऊपर लगवाया हुआ है ना, एक सोने की अंगूठी ऊपर प्याज लगवाया हुआ है उसके ऊपर। क्या बात है यार, मुझे दिखाना नेक्स्ट टाइम जब आए, ठीक है? अच्छा, शादी अब किससे कर रही हैं? खुदा का खौफ करो भाई, पहले इतने लोग मेरे पीछे हैं, कहाँ कहाँ से मुझे आ रही ऑप्शंस आ रही हैं मुझे दुनिया भर से। आपको कैसा लड़का चाहिए शादी? मुझे कैसा लड़का चाहिए, कम से कम जो मेरे साथ सूट करता हो, हैंडसम हो। फवाद खान? फवाद खान की अगर दाढ़ी मूंछ मुंडवा दी जाए ना तो यकीन करो उसकी शक्ल देखने वाली नहीं है। यार लो, पाकिस्तानी लड़कियों का क्रश है वो बोलता बहुत प्यारा है। एक दफ़ा मैं उसकी मूवी देख रही थी, वो जो मौला जट आई थी, तो उस वक्त मूवी के दरमियान में वो आया था, वहाँ पे आके जब वो बोला था, लाइव सुना था मैंने उसको, वो बोलता बहुत प्यारा है। अच्छा चलें, ठीक है, ओके जी, अच्छा लगा गपशप लगा के मिलाएं। हाँ, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, यहाँ पे वक्त हुआ जाता है छोटी सी ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा, यूँ जाते हैं यूँ वापस आएंगे और आके लगाते हैं लोग के साथ फनकारियाँ। ओके जी, वेलकम बैक टू माय प्रोग्राम फनकारियाँ विद सजल मलिक। और यहाँ पे मुझे एक प्यारी लड़की मिल गई, मैं उसके पास जा रही हूँ गपशप लगाने, तो चले मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे सामने देखिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरीशे फातिमा है। अरीशे फातिमा। अरीशे का मतलब क्या है? बुलंदी। बुलंदी? कितनी बुलंदी तक गई हो अभी तक ज़िंदगी में? अभी तक तो नहीं गई, लेकिन इंशाल्लाह कभी जाऊंगी। हाइट फोबिया है? हाँ है। कितने पहाड़ों पे चढ़ी हो अभी या कहीं भी नहीं? नारायण तक। नारायण का गान कैसा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा। नारायण का गान की कोई याद बताओ। वहाँ पर मैं फिसल गई थी। फिसल गई थी? शुक्र करो बचत हो गई। नहीं, मैं इधर ही गिरी थी, बाहर नहीं गिरी थी, घर में ही गिरी थी। घर में ही गिर गई थी? घर में कौन गिरता है? मैं बेड से गिर गई थी। बेड से गिर गई? कैसे? बैठते हैं फिर ऐसे ही गिर गई, जैसे कोई भी गिरता है। चोट वोट लग गई? नहीं। बचत हो गई? हाँ हो गई। सही है। क्या सुनाओगी आप अरीशे? आप बताएं। आप। गाना, कोई शायरी? मेरा गला ख़राब है। गला खराब है? वैसे अच्छी सिंगर है लेकिन गला खराब है। हर सिंगर कॉन्सर्ट से पहले यही कहते हैं। एक पोइट्री सुनाऊंगी। उसकी आंखों ने मुझसे मेरी खुदारी छीनी, वरना पाँव की ठोकर से कर देती थी मैं दुनिया एक तरफ। किसके लिए? मैंने BTS के लिए। BTS। BTS के लिए? BTS पसंद है आपको? मैं BTS आर्मी हूँ। BTS आर्मी में कौन फेवरेट है? किम थे हूँ। ये क्यों लड़कियां BTS आर्मी पे मरती हैं भाई? क्योंकि उनका हार्ट बहुत साफ होता है। अच्छा। हाँ। यार ये लड़कों ने तो तबाही मचाई हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तबाही मचाई हुई है। लड़कियां रो रो के बुरा हाल। मैं कहती हूँ यार पागल। हाँ, हम मौका मिले कॉन्सर्ट में जाने का तो जाएंगे। इंशाल्लाह ज़रूर जाऊँगी, मैं खुद जाऊँगी। आपको बियर्ड वाली लड़की अच्छी लगती है, क्लीन शेव? क्लीन शेव। क्लीन शेव। बड़े होगे क्या बनोगे? ला करूँगी मैं। लॉ करेंगे। अभी आपने कहा कि आपको बियर्ड वाले लड़के पसंद है। BTS आर्मी में तो सबकी क्लीन शेव है। मैंने कहा क्लीन शेव वाले मुझे पसंद है। अच्छा, क्लीन शेव वाले पसंद है। यार यू आर टेकिंग इट रॉन्ग यार। सही है। अच्छा, आपको बियर्ड वाले नहीं पसंद? जी। चले यार, अच्छा लगा जी गपशप लगा के। थैंक ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। यू। इकबाल के एक शाहीन मौजूद है, इनसे गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? सारब सियाल। सारब सियाल? यस। सारब का मतलब क्या? सामने देखिएगा। सारों के दो मीन्स आते हैं। जो है ना, एक जगह पे आता है खुशी बांटने वाला, दूसरी जगह पे आता है सहरा का मुसाफिर। सहरा का मुसाफिर और खुशियाँ बांटने वाला, दो मतलब हैं। एक बंदा दो मतलब। कहीं जगह पे आता है ना सहरा का मुसाफिर, कहीं जगह पे आता है खुशी बांटने वाला। आपने सबसे ज़्यादा खुशी दुनिया में आके किसको दी है? किसको खुश किया है? खुशी अल्हम्दुलिल्लाह अपने वालिदैन को ही दिया है। क्या करके? क्या उनके हर बात मानता हूँ, जैसे कि वो कुछ भी काम कहते हैं ना तो उनकी बात मान लेता हूँ। आखिरी दफ़ा क्या कहना माना था? आखिरी दफ़ा नहीं मान के आया उन्होंने। मान के? जाओ मैं आ गया हूँ। उन्होंने कहा मॉल ना जाओ और आप आ गए। हाँ, आप मैं आ गया हूँ। चलो देखा, अभी पकड़ा गया ये। अच्छा, तो मुझे बताओ, दूध दही घर का आप ही लेने जाते हैं? नहीं, वो हम अल्हम्दुलिल्लाह घर में ही होता है। हम पिंड से आए हैं। कहाँ है आपका पिंड? मेरा पिंड पिंडी बटियाँ के साथ है। हमारा गांव नवाब राड़े। इतनी दूर से क्यों आए हो?
मैं तो ये साहब मेरे कज़न भी आए हैं साथ, ये बोलते थे एम्पोरियम जाना है, तो मैंने बोला नहीं अमाना जाना है, उधर सज्जल आती है, फिर मैं आ गया इंटरव्यू। सज्जल सबदी छोटी बहन है, सज्जल आती है। चलो सज्जल मलिक आती है। अच्छा जी यार, मुझे बताएं क्या सुनाएंगे आप? मैं गाना, शायरी, क्या? एक पंजाबी का है शायर, वो थोड़ा सा ही है। सामने देखिए। छल्ला मेरा जी डोला कोई चिट्टी छेल काने दी, एक मेल तू माया नहीं लोड़ जमाने दी। क्या बात है, जबरदस्त। कुछ और ऐसे ही है, तावला के आते हैं। छल्ला मेरा जी डोला फुल टुटिया फुलाई नालों, डीगर वेला आई जदों निखड़ियां माई नालों। ये भी सही है, सही हो गया। मोहब्बत हुई है जिंदगी में? कह भी सकते हैं। नहीं नहीं, चेहरा बता रहा है कि हुई है। हाँ हुई होगी। धोखा मिला या मिल गई मोहब्बत? मुझे लगता ही नहीं कि मुझे जो है दरअसल ना पता ही नहीं लगता मोहब्बत है या दिल लगी है, इसलिए। आपको दिल लगी क्या समझ आती है आपको? दिल लगी में यही लगता है कि अगले बंदे की तरफ अट्रैक्ट हो जाना, वो उसका ना मिलना, तो ऐसे लगता है कि यार मैं बेचैन हो रहा हूँ, वो मुझसे बात करे, मिले, मुझे मैसेज करे, तो यही ऐसे ही फील होता है। फिर अगर मोहब्बत हो भी जाए ना, तो मेरा बिलीव है अगले बंदे को बताओ ना, अगर हम बताएंगे ना तो वो बंदे में मगरूरी आ जाएगी। ऐसे ही है, सही हो गया जी। और क्या कहना चाहते हैं? और वो एक शेर है ना कि जैसे अगर किसी से मोहब्बत हो जाए तो उसे बता दिया जाए ना, तो आई थिंक ये मुझे है भूल गया, तो रहने देते हैं। अच्छा पहले ना मैंने आपकी वीडियो देखी, उस्मान पिंडू, वो आपके पास से इधर से ही वायरल होकर गया है। हाँ पहले तो उसको बंदा जानता नहीं था कोई, अब उसके तकरीबन 250 लाख जो है एक लाइक आते हैं एक वीडियो पे। अच्छा जी, और कुछ कहना चाहते हो? झूठ ज़्यादा कौन बोलता है, कुड़ियाँ मुंडे बोलते? झूठ कुड़ियाँ ही बोल दियाँ जी। की कह के बोलते? ए बस अम्मी आ गई है, मैं इधर जाऊँगा, गल नहीं कर सकती, ये वो एवें दे। और कहना मैं बर्तन नहीं धोने, अजे तक मेरा जो ना टाइम नहीं आया, ये वो। फिर लड़के क्या झूठ बोल? लड़के 5 मिनट से आया। 5 मिनट से आया? हाँ तो वो 2 घंटे लग जाता है। 2 घंटे, जैसे आपको घर वालों को कहा कि नहीं जाना, आप आ गए, अब आपको जाने में 3 घंटे तो लग ही जाएंगे। हाँ लग ही जाएंगे। साथ वाले कज़न के साथ आए हैं, तो वो मूवी देख रहे हैं, टिकट मेरे पास है, मैं वेट कर रहा था आपका। कौन सी मूवी देख रहे हो? वो जो है ना सरदार जी 3। हाँ देखो, बहुत मज़े। हाँ मौला जो ढूंढ रहे थे वो मिली नहीं। सरदार जी ज़्यादा मज़े। हाँ चलो ये जाके देखते हैं। ओके जी, शुक्रिया, अल्लाह। जी अल्लाह हाफिज़। यार प्यारी सी लड़की हमारे साथ मौजूद है, इनसे गपशप लगाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। सामने देखिए। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? ज़ैनब। ज़ैनब, क्या करती हो आप? मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। ज़ैनब इधर सामने देखो। ग्राफिक डिज़ाइनर, आप क्या डिज़ाइन करती हैं? लोगोस वगैरह सब कुछ, सारा कुछ। कितनी कंपनीज के लोगो बना चुकी? अभी तक मैंने एक कंपनी, वो क्या कहते हैं क्या कहते हैं? नाम भूल गए। नाम ही भूल गया। जो काम किए उसका नाम भूल गए। एक मेकअप ब्रांड था उसका। अच्छा, मेकअप का, यानी कि अब देखिए ग्राफिक्स में भी मेकअप आ रहा है। लड़कियाँ क्यों करती हैं इतना मेकअप? वो लड़कियों को पता हो। लड़की नहीं फिर बाकी लड़कियां ज़्यादा करती हैं। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताइए, झूठ ज़्यादा कौन बोलता है, लड़के बोलते हैं या लड़कियाँ? सारे ही बोलते हैं। लड़कियाँ क्या झूठ बोलती हैं? वो लड़कियों को बताओ। यार तुम लड़की हो तो तुमसे सवाल कर रही हो ना, लड़कियों को बताओ। आप सबसे ज़्यादा झूठ क्या बोलती हैं? हाँ मेरे से नहीं बोलती, वैसे एज के बारे में लड़कियां ज़्यादा झूठ बोलती हैं। आप झूठ क्या बोलती हैं सबसे ज़्यादा? नहीं, मैंने कभी ऐसा नहीं बोला कि मैं बहुत अच्छी हूँ। क्या झूठ बोलती? इतना तो कोई भी नहीं बोला मैंने। कोई नहीं बोलती, सच्ची इंसान। सच्ची। दुनिया का सबसे बड़ा सच क्या बोला आपने? सच भी कोई नहीं बोला, मुझे याद नहीं है। सच भी नहीं बोला, झूठ भी नहीं बोला, गूंगी हैं आप? नहीं आपके सामने मैंने तो कुछ बोल दिया, फिर आप मुझे कह रही गूंगी। यार क्या सुनाओगे ये बताओ? कोई गाना, कोई शायरी? नहीं कुछ भी नहीं। किस क्लास में? मैं कॉलेज में। कॉलेज में है तो 9 का पहाड़ा सुने। हाँ 9 का पहाड़ा। शायरी आप मुझे बताओ। किताब इश्क में हम चाय को अपना सुकून लिखते हैं। फिलहाल मुझे चाय याद आ रही थी, मैंने उस पर सुना दी है। अच्छा, कुछ सुनाना चाहेंगी आप? यार मैं सब सुना लूँगी। क्या सुनेंगे आप? जो आपकी मर्जी। नहीं आप बताएं। खड़ी सुना दूँगी। मुझे भी आती है। चले फिर कंपटीशन हो जाए। नहीं अच्छी बच्ची हो। मैंने कहा अच्छी बच्ची। ये सही है, मैंने पहाड़ा सुना है तो साथ ही माइक घुमा लिया, मौके की सारी मुनासबत, 1 मिनट में जज्बात बदल दिया, हालात बदल दिए, सारा कुछ बदल। बड़े हो गए क्या बन? ग्राफिक डिज़ाइनर। सही है। अच्छा, किस सिंगर का काम करना चाहती हैं? किसी का भी नहीं। किसी सिंगर ने अपना पोस्टर बनवाना हो तो नहीं करेंगे? वो फिर देखी जाएगी तब की तब।
चाहत और राहत फ़तेह अली खान में एक को सिलेक्ट करना हो, किसको करें? राहत फ़तेह अली खान। चाहत को क्यों नहीं करें? आपको भी अच्छे से पता होगा क्यों। यार बदोबदी अगर उसने कहा मुझे करे सिलेक्ट। नहीं नहीं, अच्छा ये भी सही। खाने में कुछ बनाती हैं? बहुत कुछ, जैसे जैसे कुछ भी मैक्रोनी वगैरह। और लास्ट टाइम मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था तंदूरी राइस बनाए थे मैंने। तंदूरी राइस की वो बता दो रेसिपीज़ के साथ वाइंड अप। यार बहुत मुश्किल है। वो यूट्यूब से देख। मेरे पास डायरी में लिखा हुआ है। डायरी चले घर जाके सेंड कर। डन हो गया, नंबर दे दें। या अल्लाह तुम क्या चीज़ हो, इधर आओ। अच्छा देखने वाले को कोई मशवरा देना हो, क्या देंगी मशवरा? खुद को सारे ठीक कर लें, कैसे ठीक करें? अच्छा इंसान बना लें। अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं क्या करेंगी? सब कुछ ठीक, जो कि प्राइम मिनिस्टर नहीं कर पाए। क्या नहीं कर पाए हैं, लेकिन इतना सब कुछ नहीं कर पाए जो होना चाहिए था। क्या होना चाहिए? पूरा सब मुल्क अच्छा होना चाहिए था हमारा। अच्छा है, अच्छा है लेकिन कहीं कहीं से नहीं है, यहाँ से नहीं इंसाफ भी नहीं है इसमें। इंसाफ लेके आती। हाँ ये बहुत अच्छा काम करती। देख लें। अच्छा डिप्रेशन आखिरी दफ़ा कब हुआ था, किस बात पे हुआ? हर बात पे दर्द। खाना नहीं अच्छा मिला, डिप्रेशन नहीं, खाने से नहीं फर्क पड़ता इतना। डिप्रेशन किससे मिला? बस कुछ भी नहीं, हर किसी ना किसी बात से मिलता रहता वाईफाई ना मिले तो डिप्रेशन। है। फिर चलो ओके यार, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ जाता है। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे दोबारा से किसी जगह पर, ज़िंदगी रही तो मिलेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बाकी यार हमारे लिए भी दुआ किया करें, अपने लिए भी खुश रहा करें, पॉजिटिव रहा करें, अच्छा सोचा करें, खूबसूरत रखें खुद को, प्यार मोहब्बत सही जगह पे लगाएं, दिल सही जगह पे लगाएं, दिल को ज़ाया मत करें और अपने दिल का अपने से ज़्यादा ख्याल रखें, ठीक है ना। और जब शीशा देखें तो खुद से मोहब्बत करना सीखें, ठीक है। अपना करैक्टर साफ रखें।